अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन विद लीज़े। ज़रा चेक करें कितने मज़े की लेयर और लच्छादार हमारी कचौरी बनी है, जो बहुत ही मज़े की बनती है। इसलिए इसकी पूरी रेसिपी को लाजमी देखिएगा और इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉप किया हुआ। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन आधा किलो मेरे पास बीफ का कीमा है, हम इसमें वो डालेंगे। और पहले आपने लहसुन अदरक में कीमे को अच्छी तरह फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, कुटी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून डालेंगे, और पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें हल्दी का डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्चों का डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा का डालेंगे, और उसके बाद क्वार्टर टी स्पून जो है हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो आप काट के डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डाल के आपने कीमे को कुक करना है ढक के हल्की आंच पे। जब हमारा कीमा जो है अच्छी तरह कुक हो जाएगा तो आपने तेज़ आंच करके तो इसमें आप एक बड़े साइज़ का या 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लें, और उसको आपने चौरस काटना है, मतलब थोड़ा छोटा करके काटेंगे जो कीमे में अच्छा लगे। और उसके बाद आपने प्याज डाल के इसे ढक देना है हल्की आंच पे, जब तक हमारा प्याज जो है नरम नहीं हो जाता। अब यहाँ पे आप देखें प्याज हमारा अच्छी तरह नरम हो चुका है कीमे के अंदर। अब इसमें हम डालेंगे बंद गोभी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, तकरीबन एक छोटा बाउल। उस पर हम डालेंगे 3 चम्मच सोया सॉस के, और 3 चम्मच हम इसमें चिली सॉस के डालेंगे, और 3 ही चम्मच हम इसमें सिरका के डालेंगे, और 2 चम्मच हम इसमें सृराचा सॉस डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब इसको आपने मिक्स करना है, गोभी को बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, बस इसको थोड़ी देर आपने जो है कीमे के अंदर थोड़ी देर करना है, ताकि गोभी में फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद आपने इसमें धनिया के डाल देने हैं और इसको मिक्स कर लेंगे हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत मज़े का और फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब आते हैं कचौरी बनाने की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और ये मेरे पास आटा है कचौरी का। तो इसको आप इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब आपने इसको लंबा करना है और सेम साइज़ में आपने एक ही हिसाब से आपने इसको कट कर लेना है, ताकि हमारे सारे पेड़े एक हिसाब के बने। अब यहाँ पे मैं एक पेड़ा जो है वो उठा रही हूँ, और सिंपल हम जिस तरह आपने रोटी का पेड़ा बनाते हैं सेम उसी तरह आपने पेड़ा बनाना है। यहाँ सारे मेरे पेड़े डन हो गए हैं। यहाँ पे मेरे पास घी और मैदे का मिक्सचर है, इसको हम थोड़ा सा जो है माइक्रोवेव करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। और यहाँ पे आपने एक पेड़ा उठाना है, और सेम जिस तरह हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह आपने बेलनी है। फिर उसके बाद आपने इसको लंबाई में बेलना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसे लंबा कर रही हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद आपने इसको जो है इसके अंदर लेप लगाना है। अब इसकी फोल्डिंग की बारी आती है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक साइड उठानी है और उसको दरमियान से थोड़ा सा पीछे रखना है, और दूसरी साइड को उसके थोड़ा सा पीछे रखना है, जैसे ये मैंने किया है। अब दरमियान में हम दोबारा लेप लगाएंगे, और एक साइड उठा के उस दूसरी साइड के ऊपर आपने रख देना है, और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब इसको हम लेयर्स बनाने के लिए इसको इसी तरह हम रोल करते रहेंगे। पूरा अपना जो हमारा पेड़ा है इसी तरह सेम इसी तरह रोल करना है आपने। और जब ये हो जाएगा डन, तो आपने अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डन हो गया। अब यहाँ पे आपने छुरी से इसको दरमियान से कट करना है। आप इसकी लेयर्स देख लें, और जब ये सेट हो जाएंगी तो ये और भी अच्छी लेयर्स बन जाएंगी। यहाँ पे ये सेट हो गई थी मेरी लेयर्स, और सारी हमने एक साथ सेट कर ली हैं। अब आपने बाकियों को ढक देना है और एक पेड़ा उठाना है। और अब इस पेड़े को आपने सेम जैसे हम अपनी रोटी बेलते हैं उस तरह कर लेना है। और यहाँ प्याली पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि ये चिपके ना। अब ये वाला स्टेप आप लाजमी करिएगा, उंगली से आपने सिर्फ इसके कॉर्नर्स को प्रेस करना है ताकि हमारी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए। और उसके बाद जो है आपने प्याली में अपना ये जो हमारा पेड़ा था वो रखेंगे, और इसके अंदर आप अपने हिसाब से फिलिंग डाल दें। 1.5 चम्मच इस कचौरी में इनफ होता है। अब आपने इस तरह सारी कचौरी को पकड़ना है और इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ देखें ये
छोटी सी पोटली बन गई। अब इसको आप हाथ में पकड़ें और थोड़ा सा फोल्ड करके इसे दबा दें और यहाँ पे आप लेयर्स देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी सारी कचौरियाँ डन हो गई थी और याद रहे कचौरियों को आपने ढक के रखना है। और अब यहाँ पे आप ऑयल का टेम्परेचर चेक करें, जब ये खुद ही पकने लग जाएंगी तो ये खुद ही ऊपर आएंगी। यहाँ लेयर्स आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी हमारी जो है कचौरियों की लेयर्स आई है। ये बहुत मज़े की बनती है, इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। रमज़ान है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत मज़े की और बहुत आसान जो है रेसिपी है कचौरी की, कीमा कचौरी की। मैंने चिकन कचौरी भी बनाना सिखाई है और भी आसान रेसिपी के साथ, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ तब तक एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।